जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम सब अपनी सारी कामनाओं चिंताओं को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दें और अयोध्या में चलें। अब तक हमने देखा कि मंथरा माँ कैकेयी को देवासुर युद्ध की याद दिलाती है। वो कहती हैं कि एक घोर असुर था संबर नाम का। मायावी संबर देवताओं द्वारा दुर्जय था। उसके साथ देवराज इंद्र युद्ध कर रहे थे। अब मंथरा देवासुर संग्राम युद्ध का वर्णन कर रही हैं। देखें, युद्ध करे पुरुष श्रमित भावा, रात्रि सोवत हरण ले जावा, उनके वध निर्मम सो पाई, उन जोर दशरथ कर लड़ाई। मंथरा कहती हैं कि कैकेयी देवासुर युद्ध को याद करो। जब असुर संबर की सेना से युद्ध करते हुए पुरुष श्रमित थक जाते थे, रात में जब वो थक कर सो जाते थे, तब यह असुर संबर उनका अपहरण कर लेता था और निर्मम हत्या कर देता था। उसी असुर के साथ महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे। आगे देवासुर युद्ध का वर्णन देखिए। भांति भांति को सहत प्रहारा, राजन तन भई घाव अपारा, देह रिक्त नहीं एक स्थाना, जहां रण घाव प्रकट न आना। मंथरा कहती है कि कैकेयी ध्यान करो कि जब राजा दशरथ ने भांति भांति के प्रहार सह लिए तो राजा दशरथ के शरीर पर अनगिनत घाव आ गए। उनके देह में एक भी स्थान खाली नहीं था कि जहां रणभूमि में घाव न लगी हो। कैसे राजा दशरथ अचेत मूर्छित हो गए हैं, इस भाव को देखें। राव भयउ अचेत रन करही, तब सारथी का स्थान तुम धरही, रणभूमि से अन्यत्र आना, तहु राक्षस अस्त्र धरि आना। मंथरा कहती हैं कि रानी कैकेयी राजा दशरथ युद्ध करते हुए अचेत हो गए, उन्हें मूर्छा आ गई। तब तुमने उनकी सारथी का स्थान ग्रहण किया और रणभूमि से निकालकर उन्हें दूर ले आई। तब भी राक्षस अस्त्र धरे महाराज के पीछे आए। अब मंथरा बताती है कि कैसे कैकेयी ने महाराज के प्राण बचाए। देखे इस भाव को। पुनि अन्य स्थान रथ ले जाई, असविधि प्राण रक्षा सो पाई, प्रसन्न कही तुम्हि वरदाना, तब रानी तुम निधि सब जाना। मंथरा कहती है कि कैकेयी तब तुम फिर किसी अन्य स्थान पर रथ लेके गई। इस प्रकार से तुमने राजा दशरथ की प्राण रक्षा की। तब महाराज दशरथ ने प्रसन्न हो तुम्हें वर मांगने को कहा और तुमने कहा कि यह वर मेरे धरोहर के रूप में आपके पास रहेंगे राजन। अब कैसे दोनों वरदान को सुरक्षित रखा है कैकेयी ने, मंथरा की वाणी से सुनते हैं। कही नृप वरदान दूनिधि जानी, सुअवसर लखी राहु से पानी, कि कैकेयी राज सुता आवा, दुनु वरदान निज हित सिधावा। मंथरा कैकेयी को कहती है कि रानी कैकेयी तब तुमने राजा दशरथ से यह कहा कि यह मेरे दोनों वरदान आपके पास रखे हुए हैं, उचित अवसर देखकर मैं यह वरदान मांग लूंगी। मंथरा आगे कहती है कि कैकेयी नरेश की पुत्री, आज ही वह उचित अवसर है जब तुम्हारे दोनों वरदान फलित होंगे। कैसे मंथरा वरदान की याद दिला रही हैं माँ को। तुम्हारी मुख यह कथा को पाना, आज उचित सो लाई ध्याना, मनहु केहु विष गठरी पाई, कठिन काल से ध्यान लाई। मंथरा कहती है कि कैकेयी यह देवासुर संग्राम की कथा मैंने तुम्हारे मुख से अनेकों बार सुनी है। आज उचित समझा तो तुम्हारे सामने मैंने प्रकट किया। यह ऐसा है मानो किसी ने विष की गठरी छुपा रखी हो और अब आज कठिन काल में उस विष की याद आ गई। अब मंथरा वरदान की शक्ति का अनुभव माँ को कराती है। देखें, प्रेरित कर भांति भांति बानी, कही की अति सबल तब वरदानी, वर प्रभाव स्वामी वस पाई, भरत राज राम वन पठाई। मंथरा ने माता कैकेयी को भांति भांति के वचन कहे। वो कहती है कि कैकेयी तुम्हारा वरदान अति सबल बना सकता है तुम्हें। वरदान के प्रभाव से तुम अपने स्वामी राजा दशरथ को अपने वश में कर सकती हो और भरत को
अयोध्या का भावी नरेश बना सकती हो, राम को वन भेज सकती हो। कैसे इतनी अनिष्ट अनर्थकर कथा मंथरा के मुख पर आ गई है। देखें, घोर अनर्थ कुब्ज मुख आवा, अचरज की मातु हित कर पावा। सुत लगी अन्य आहुति चढ़ाई, मनहु निज कर निज गृह जराई। कुब्जा कुमति दासी मंथरा के मुख से प्रथम बार स्पष्ट रूप से यह बात आई कि प्रभु श्री राम को वन और भरत को राज्य मिले। घोर कुमति कुटिलता की बात उसने कही। आश्चर्य यह कि माता कैकेयी ने यह परम हित कर माना। अपने पुत्र के हित के लिए सभी की सुखों की आहुति चढ़ाने चली माता कैकेयी, मानो कोई अपने घर में अपने ही हाथों से आग लगा रहा हो। अब देखिए विधि की रचना कि मंथरा ने वनवास की अवधि भी बता दी। आगे कहती अवधि वनवासा, मनहु सुमति मंथरा हरासा। 14 बरस का अवधि पठाई, तब तुमरे पुत्र प्रबल जाई। मंथरा ने मर्यादा पुरुषोत्तम के वनवास की अवधि भी बता दी, मानो मंथरा की सारी सम्मति समाप्त हो गई हो। मंथरा कहती है कि श्री राम 14 वर्षों की अवधि के लिए वनवास चले जाएं, तभी तुम्हारा पुत्र भरत अयोध्या में सबल हो पाएगा। अब मंथरा प्रजा के स्नेह को बता रही है, उसको देखें। प्रजा ही स्नेह स्वयं ही पावा, तुमरे सुत सदैव निप्रभावा। कहू कि रोम रोम जहां रामा, पुण्य तीरथ अवध शुभ धामा। मंथरा कहती है कि कैकेयी प्रजा के हृदय में सहज ही भरत के लिए स्नेह उत्पन्न हो जाएगा। सब श्री राम को भूल जाएंगे और तुम्हारे प्रिय पुत्र भरत सदा सदा के लिए अयोध्या के राजा होंगे। जहाँ के कन कन रोम रोम में श्री राम बसे हों, उनके चरण धूलि से अयोध्या पवित्र हो गई है। वहाँ प्रजा का शाश्वत स्नेह कभी समाप्त नहीं हो सकता है प्रभु राम के लिए। किंतु ये मंथरा के हृदय के भाव हैं। अब आगे देखें। कतनो अवधि बीती जे जावा, राम तजी अन्न हित न आवा। जिनहि सदा ध्यावत मुनि संता, आदि अंत रहित जे अनंता। कितनी भी अवधि बीत जाए, प्रजा कृपालु प्रभु राम को बिसर कर अन्य को नहीं ग्रहण करेगी। जिस आदि अंत से रहित भगवान को सदा ऋषि मुनि संत सब ध्यान करते हैं, जिनका एक दर्शन कल्याणकारी है, उनके लिए कितना कठिन कहा जा रहा है मंथरा के द्वारा। आगे विधि का विधान देखे कि उनके जगत में कहू पठाई, कवन स्थान जह राम न पाई। अब लोक लीला बढ़न लागा, कैकेयी हिय यह उचित लागा। मंथरा कह रही है कि श्री राम को वन भेज दो। वस्तुतः तो सारा संसार भगवान का ही विस्तार है। भगवान को कहाँ भेजना और कहाँ आना जाना है। जगत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ प्रभु राम नहीं है। किंतु यह मात्र प्रभु की लीला है, विधि की रचना है कि श्री राम का वन गमन माता कैकेयी को उचित लग रहा है। अब मंथरा ने कैसे माँ कैकेयी को तैयार किया है, इस भाव को देखें। कही कुब्जा धरु वेश मलीना, कैकेयी राज सुता धरु दीना। कुपित भाव जाऊ भवन कोपा, अस भांति राम विरोध रोपा। कुब्जा दासी मंथरा कहती है, कैकेयी तुम बहुत ही मलिन मोटे वस्त्र को पहन लो। हे कैकेयी नरेश की पुत्री, तुम राजसिक वस्त्र को त्याग कर दीन वस्त्र पहन लो और कुपित भाव से कोप भवन को चली जाओ। इस प्रकार प्रभु राम के हित के विपरीत भाव मंथरा ने जगा दिया माँ कैकेयी के हृदय में। अब हम सब मिलके माँ कैकेयी के हृदय में झांकते हैं। देखें, जनु माता हिय भूमि समाना, जह राम विरोध पौध आना। मंथरा कुटिल जलुतह दीन्हा, भूमि कुटिल विषघातक कीन्हा। ऐसा कहकर मानो कैकेयी के हृदय रूपी भूमि में राम विरोध रूपी पौधे को बो दिया। मंथरा ने जिसे अपनी कुटिलता का जल दे के सींचा, बड़ा किया, माता कैकेयी के हृदय रूपी भूमि को उसने विष के समान कर दिया है। मंथरा आगे क्या कह रही है, देखें कि बिना सैया मही शयन पावा, राजन आई नयन न मिलावा। लोटी छटपट मही अस नापा, लखाई हिय महान संतापा।
मंथरा कहती है कि रानी कैकेयी, तुम बिना सैया के भूमि पर लौट जाओ। यदि महाराज दशरथ आए तो उनसे नेत्र ना मिलाना, भूमि पर छटपटाते हुए तुम लौटती रहना, अपने हृदय के महान संताप कष्ट को उन्हें दिखाना। और अंत में मंथरा ने कैसे माँ की मति फेर दी, इसको देखें। छाती पीटी करुहिय पीड़ा, तुम लखी विकल होई नृप धीरा, अस कहत मनहु मीन फसावा, राम विरोध न जीवन पावा। मंथरा कहती है कैकेयी, तुम अपनी छाती को पीटते रहना जिससे कि महाराज के हृदय में पीड़ा हो। तुम्हें ऐसा देखकर महाराज दशरथ बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे। ऐसा कहकर मंथरा चुप हो गई, मानो उसने कैकेयी रूपी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। जिसने जीवन भर कभी राम के विपरीत नहीं सोचा, वही माँ कैकेयी आज राम का विरोध सोच रही हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। प्रभु राम हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री सीताराम।